कि हम लोगों को जो जिला से लेकर के, प्रखंड से लेकर के प्रदेश स्तर तक हम लोगों को जो मांगे हैं, खास करके महिलाओं को विशेषावकाश, हम लोग को 2018 के नियमावली में संशोधन, अन्य बहुत तरह की मांगे हम लोग इन मीडिया बंधुओं को देंगे। तब तक हमारे बलराम चौधरी जो संरक्षक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए संबोधन करेंगे। साथियों, हम लोगों का मकसद यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत दिनों से बहुत कुछ सुनते आए, जिस लायक काम हमको भी करना चाहिए हम नहीं कर पाए, इसलिए कि मूल संघ के लोग जो अपने आप को मूल संघ कहते हैं, उनका कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना, और हम लोग तमाम बिहार के लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। कहीं न कहीं 2 संघ होने से बाधा उत्पन्न हो रहा है। मैं फिर भी कोशिश किया कि सारे लोग आए, लेकिन बहुत लोग मैसेज किए कि आज कोई बैठक नहीं है, समाप्त कर दिया गया है, तो बलराम जी नेतागिरी करना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है। आप लोग सभी जानते हैं 2010 से लगातार आपके साथ हूँ। मैं 2 महीना मात्र जॉब किया, रिजाइन दिया। 2 महीना जॉब किया, रिजाइन दिया। मेरी पत्नी है, 24 परिवार मेरा शिक्षा सेवक में है। बाबा साहब अम्बेडकर भी आंदोलन किए, उनके भी बच्चे चल बसे, पत्नी का क्या हालात हुआ। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज हित के लिए काम करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ लोग दे तब तक काम किया जा सकता है। इसलिए साथियों, मेरी कोशिश है कि सभी लोग संयुक्त हो और एक अच्छा मैसेज जाए, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चले। इस बार की जो हमारी कोशिश है, कुछ यहाँ लीडरान ऐसे आए हुए हैं, उन सबको साथ लेकर के प्रदेश कमेटी में, ऐसा कोई मकसद नहीं है कि कोई अध्यक्ष बन जाए तो बहुत बड़ा तीर मान लिया, कोई सचिव कोषाध्यक्ष बन जाए तो बहुत पैसा उठाता है, ऐसा कहीं नहीं है। और खास करके इस संगठन जहाँ जिनके साथ हम लोग बैठे हैं, वो संगठन में कहीं से भी आज तक कोई खामियां नहीं दिखाई दिया है। 1 रुपया लेन देन का अवैध कहीं से कोई सूचना ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, बखूबी आप सभी जानते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज के जो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी, उसमें जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रदेश के, वो अपना नाम यहाँ पेश करें। और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बखूबी पूरे बिहार में कौन काम कर सकते हैं, ये भी मुझे पता है। कौन कोषाध्यक्ष रहेंगे, आज कुर्सी कौन लाया, कैसे हॉल की बुकिंग हुई, या पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। अब कोषाध्यक्ष भी हम चाहते हैं कि वैसा मजबूत साथी आए कि 1-2 लाख की जरूरत लगे तो यहाँ पहले उपलब्ध हो, क्योंकि फंडिंग अभी नहीं है। बहुत सारी लड़ाई लड़ना है। सबसे पहला लड़ाई है आपका 2018 के नियमावली में संशोधन और प्रशिक्षण करा करके हमके विद्यालय में जो हम लोग टीचर की मांग कर रहे हैं, समायोजन की मांग करते हैं, हमको क्या बनाएंगे हमको ये पता नहीं है, लेकिन जो सरकारी कर्मी के जो सरकार के द्वारा प्रोविज़न है उसके तहत हमको वो सारा सुविधा मिले। हम ये नहीं कहते कि हमको टीचर बना दिया है, लेकिन और बहुत ऐसे चीज़ है। इस बार खुशी की बात है, जिसके लिए उमाशंकर जी अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ। बहुत पहले हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम साथ में बैठ कर के इसी तरह से बगल में थे, बोले थे कि अभी ये जो प्रॉब्लम है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग थे कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है, यदि तुम रीड करोगे तो चले जाओगे। इसलिए धीरे धीरे कैसे नियम बनाना है वो हम जानते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि धारा 341 जो आपके लिए है, जिसमें इस बार पासवान जाति के लोगों को शामिल किया गया। तो ऑफकोर्स हम अनुसूचित जाति से बिलोंग, महादलित, ऐसे भी आप जाना कि आयोग और बहुत सारा चीज़ जो था, महादलित कमेटियाँ जो थी पार्टी में भी वो भंग कर दिया गया, आपको पता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नए जो लोग चयन होकर के आए हैं वो 341 अनुच्छेद के तहत हम लोग फुलफिल करते हैं, और अब हमको कोई बनने से सरकारी कर्मी रोक नहीं सकता है। इसके लिए हम अपनी आवाज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। जो प्रदेश के लोग हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने में, पिछले बार जो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने की बात थी, हमारे जिला परशुराम जी भी बात कर रहे थे, इनको भी कहा गया था, हमने कहा था कि चले डेंगू हो गया था, लेकिन नहीं गए। इसका मतलब फोटो खिंचा लिए तो सारा समस्या निदान नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष के मतलब है
आंख से आंख मिला करके सरकार के साथ बैठे और सरकार आमंत्रित करे, न कि बैसाखी के सहारा, कभी राम नरेश जी, कभी किसी और के सहारा। ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। आप अपने में से ऐसे सशक्त कमेटी का निर्माण करें। हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी जैसे पूरे बिहार में मैं आज तक समझता हूँ कि चाहे हमारी पत्नी बने प्रदेश अध्यक्ष या फिर बद्री जी बने या फिर मनोज जी बने, कोई आज तक लीगली रूप से नहीं बन पाए। मैं चाहता हूं कि लीगली रूप से बने और वही संगठन प्रदेश के जो माननीय मंत्रीगण है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री सचिवालय है, विभाग है, जन शिक्षा विभाग है, सारे लोग से वार्ता वही लोग करेंगे जो आज इसमें बन के जाएंगे और वैसे लोग बनेंगे। मेरे नज़रिए में वैसे लोग हैं। यदि आप लोग नाम देना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि तीन का चयन हो आज, और बाकी हम लोग नॉमिनेट कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि कौन किस प्रमंडल के कितने एक्टिव हैं। नंद बिहारी जी मधुबनी से चल करके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आए हुए हैं, अभी कुछ देर विलम्ब से पहुँचे हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आप लोग यदि चाहते हैं वैसे नाम कि प्रदेश के लोग चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष के, सचिव के, कोषाध्यक्ष के, तो आप नाम दे सकते हैं। संघ का निर्माण हो, क्या आपको लगता है आप सबों को कि काम करना है, संघ का निर्माण हो, तो हाथ नहीं उठा रहे, लगता है कि सबकी राय है ना? सचिव के पद पर शिवलोक राम जी कैमूर से आते हैं, बहुत ही नेक ईमानदार साथ हमेशा बैठे बैठे माला डालेंगे चल हम सब को सब जितने अपने स्तर से जितने भी हमारे दलित समुदाय अपने समाज से एक एक बच्चों को विद्यालय ले जाते हैं। विगत ये हम लोग 15 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम शिक्षा को बखूबी खराबल पद उतारने का काम किए हैं। अपने कार्य के अलावा बिहार सरकार की अन्य कार्य योजनाएं जो हमें विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा निर्देश दी जाती है, बखूबी हम सब मिलकर के खराबल उतारने का काम करते हैं और उतारते आए हैं। और मैं अन्य मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमान जी, अपने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय हो या अपना कार्य क्षेत्र हो, उसमें काम करते हैं, हम भी काम करते आ रहे हैं। हमारी भी परिवार में बाल बच्चे हैं। आप बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो 22,000 रुपये आज हमारे संजय दी, लेकिन इतने में हमारा परिवार माँ है, बाप है, भाई है, बच्चे हैं, पूरे परिवार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी भी 15 साल से कार्य योजना को देखते हुए हमें भी राज्य में घोषित किया जाए, अच्छी पहल किया जाए ताकि हमारा भी परिवार जीवन जी सके। साथियों, जब से हम लोगों की बहाली हुई है वर्ष 2009 से, उस समय से बिहार के विकास पुरुष नाम से जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने 2008 में बिहार सरकार के द्वारा महादलित का चयन किया गया। चयन करने के बाद हम लोगों को जो है 2009 में प्रक्रिया निकाली टोला सेवक की। उस टोला सेवक की बहाली में हम लोग
उस समय में SS के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बच्चों को पठन पाठन एवं उनको विद्यालय से जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किए थे। लेकिन संयोगवश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2013 के फर्स्ट वीक में हम लोगों को अब जन शिक्षा निदेशालय से जोड़ दिए। तब से हमारे सभी साथियों भाइयों बहनों को दिशा और दशा विपरीत हो चुकी है। न तो किसी भी संगठन के हमारे जो भी संगठन के लीडर्स हैं सभी लीडर्स अपने अपने तौर तरीका से तो कार्य किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियां बढ़ चुकी है जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को मूल समस्याएं हैं, वह मूल समस्याएं न आज तक हमारे प्रदेश संगठन के वरीय लीडर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या चाहे शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हो चाहे जन शिक्षा का डायरेक्टर साहब, उनके पास अभी तक नहीं रखे हैं। हम लोगों की मूल समस्याएं हैं ये जो जन शिक्षा में जोड़ दिए अक्षर आचर योजना। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश में जितनी दलित महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ाओं की आबादी है उससे ज़्यादा हम लोग अभी तक माताओं बहनों एवं विभिन्न प्रकार के सभी लोगों को साक्षर कर दिए हैं। हम लोग दरभंगा जिला से माननीय प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मूल संगठन के कहा बोले जाते हैं श्री मनोज कुमार रजक जी, ब्रह्मानंद दास जी प्रदेश संरक्षक एवं मोहम्मद रजा भाई को भी हम लोग बोले कि भैया यह कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आचर योजना से हम लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। लेकिन यह जो मूल समस्याएं हैं इस सब का जड़ हमारे विभिन्न प्रकार के संगठन के माननीय लीडर्स जो सीनियर हैं उन्हीं का दिन है। भाइयों बहनों, मैं आप सबों को हमसे बहुत सीनियर भाई बैठे हुए हैं, बहुत भाई हमसे छोटे हैं, जिस स्थल पे बैठे हैं यही माननीय मंत्री महोदय है। सर जी आप लोग क्षमा कर देंगे, विश्लेषण करके मैं बतला देता हूँ। माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी को मैंने व्यक्तिगत सोशल मीडिया पे लिखा था, उन्होंने बोला कि जीवन में नहीं होगा। हम बोले आपका एक विधायक सांसद जीत करके नहीं जाएगा। जेडीयू कार्यालय से मुझे 35 मिनट सोशल फोन के माध्यम से जो है खंगाला गया। हम बोले कि मैं हमसे पूछा गया बार बार बोलो विजय किस पार्टी का लीडर हो। हम एक लाइन में बोले सर जी मैं एक आम शिक्षा सेवक हूँ, दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ, प्रखंड बहादुरपुर मध्य विद्यालय मेकना में मेरा डिप्टेशन हुआ है 25 अगस्त 2021 को। मैं कोई लीडर नहीं हूँ। तब जाकर के माननीय मंत्री रत्नेश सदा सर, दीपक कुमार रजक जी, प्रदेश जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी बोले कि तब तो आपकी मांग ऐसा मांग अगर ब्रह्मानंद दास मनोज कुमार रजक अगर रख दिए होते विजय जी तो आज तक आप लोगों को जो ये 11,000 मानदेय थी यह वेतन में कन्वर्ट हो जाती। हमने उनको बोले जिस प्रकार से 9,680 रुपीज में हमारे तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाइयों बहनों को जिंदगी जो जी रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री महोदय हमको नाम रखे हैं खचरा। माननीय मंत्री महोदय रत्नेश सदा जी हमारा नाम दरभंगा से जैसे फोन करेंगे तो बोलेगा बोलो रे खचरा क्या बात है, तुम बदमाश हो। हमने लिख दिए थे कि महोदय बिहार प्रदेश के तमाम माननीय विधायकगण मंत्रीगण चाहे माननीय मुख्यमंत्रीगण हो उनको 9680 रुपया मिले जीवन में, तब उन्हें जिंदगी जीना पता चल जाएगा किस प्रकार से बाल बच्चों को भरण पोषण किया जाता है। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी कमेटी के सदस्य हैं आप सभी साथी विद्वान हैं, ऑनेस्ट हैं, मन में एक ही संघर्ष रखिए कि हमें सबसे पहले जन शिक्षा से हटना है, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। जब तक जन शिक्षा में रहेंगे तब तक हम लोगों को दंश जीवन भर झेलना होगा। साथियों आपका पेमेंट 1 लाख क्यों ना हो जाए, जन शिक्षा हमारी आपकी कमजोरी है। हमारे ऐसे शिक्षक हैं भाइयों बहनों जो कि MA BA BCom किए हुए हैं, PG होल्डर भी हैं, सभी प्रकार के हमारे साथी हैं। हम लोग तो यही बारंबार मनोज भाई से भी आग्रह किया, राजा राम भाई भी कभी कभी कहते हैं कि विजय भाई आपका स्पीच बहुत अच्छा होता है। हम बोले भैया मैं डरने वाला नहीं हूँ, सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता हूँ, जो वचन बोल देता हूँ उसे वापस नहीं लेता हूँ। कभी कभी राजा राम भाई भी बोलते रहते हैं। हम तमाम प्रदेश कमेटी के सदस्य से आग्रह करते हैं कि आप लोग किसी भी बिंदु को नहीं रखिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश बाबू बिहार को विकास पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने शिक्षा मित्र की बहाली पर वो भी मैट्रिक में हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने ज्यादातर रेगुलर स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, लेकिन शिक्षा मित्र में विभिन्न प्रकार के ओकनिया फोकनिया सांस्कृतिक माध्यमा फलना चिलना जितने भी बोर्ड है उस बोर्ड से जो है आते हैं। लेकिन हमारे जितने भी भाई बहन हैं शिक्षा सेवक तालीम मरकज उन्होंने बिहार बोर्ड से किए हुए हैं। तो उनसे जब उन लोगों को 1 जुलाई 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा स्थायी करते हुए 60 वर्ष कर दिए,
जो कि अभी तक अब उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे दिए। मैं बड़े भाई सबसे निवेदन करता हूँ, कहा गया है मौन भाव में उतना ही बैठिए जो कि सरकार हम पे न चढ़ जाए, पदाधिकारी इतना शोषण कर सके जो सर से ऊपर न उठ जाए। आज जो हम लोगों के प्रति शोषण हो रही है, ये शोषण का जड़ हमारे प्रदेश संगठन के नेता है, बल्कि प्रदेश संगठन का नेता ही नहीं, हमारे तमाम भाइयों बहनों का भी कमियां हैं। जब हमारे प्रदेश संगठन आते हैं तो उस समय में हमें एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होकर के अपना बिंदु को, अपना शब्द को रखना चाहिए। आज देखिए माननीय डॉक्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब एस सिद्धार्थ जी 2 तारीख को एक लेटर निकाले कि VC नहीं होगी, VC बंद हो चुकी है, लेकिन तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक साक्षरता शिक्षा विभाग के निकालते हैं कि आप लोग को VC में आना होगा। हम लोग भी जाते हैं सर जी, VC का दंश झेल रहा हूँ, यह किसकी देन है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री विधायकगण हैं वे नहीं जानते हैं? अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री विधायक जो है वे नहीं जानते हैं क्या तालमी मरकर टोला सेवक शिक्षा सेवक को कितनी पेमेंट है? 22,000 रुपया मिल रहा है, तो ये लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने इनको जमीन नहीं आसमान हम लोग दे दिए। इसीलिए साथियों, मैं बड़े भाई साहब बलराम जी से बहुत ही, मेरा दरभंगा जिला ही नहीं प्रदेश के 38 जिला खुशी है, क्योंकि विदाउट शिक्षा सेवक रहते हुए हम लोग जानते हैं कि हमारी संगठन में हमारे साथ शिक्षा सेवक बलराम भाई साहब की मैडम जी है, हम लोग बहुत खुशी है और ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। इन्होंने अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्तित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, इसीलिए आज भाई साहब का लड़का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टीचर भी बने हुए हैं। इसके लिए भी इनको बारंबार हम लोग साधुवाद देते हैं और हम लोग एक ही निर्णय लेंगे, एक ही ठोस निर्णय लीजिए भाई साहब, आइए आगे बढ़िए, आपके साथ पूरे प्रदेश है और प्रदेश में एक ही अनाउंस करना है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र को शिक्षक बनाए 1 जुलाई 2006 को, उसी हिसाब से हम लोगों को भी 16 वर्षों की कार्य के अनुभव के आधार पर हम लोगों को चाहे प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्यों नहीं रखे। भारत सरकार की नीति जो बनी है नई शिक्षा नीति, उसमें दिया हुआ है प्री प्राइमरी एजुकेशन 1 और 2 क्लास के, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ लिख भी दिए हैं और पाठक सर भी लिख के गए थे कि ये लोग 1 और 2 क्लास के बच्चे को शिक्षक को नहीं रहने पर पढ़ाएंगे, तो रास्ता ये मिल गई है। इसलिए भैया आपसे सदैव निवेदन है, आप कार्य करते रहिए, हम लोग साथ हैं। बलराम भैया की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय भीम। साथियों, आप फिर सभी साथियों को मैं विजय कुमार जी की तरफ से सत प्रणाम, नमन, चंदन वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय भीम।